नमस्कार दोस्तों, देखो नॉर्थ ईस्ट के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं मंजर आलम, आपका होस्ट। दोस्तों, बिहू का त्यौहार सामने आ चुका है। 15 अप्रैल को जब पूरा देश बैसाखी मनाता है तो असम में बिहू मनाया जाता है, लेकिन इसकी तैयारियां हफ्तों पहले शुरू हो जाती हैं। रोंगाली बिहू त्यौहार है नाचने, गाने और मौज मस्ती करने का। इस दिन छोटे बड़े बूढ़े जवान हर कोई पारंपरिक पोशाक पहने बिहू टोली में पहुंचते हैं और एक दूसरे को बिहू की बधाइयां देते हैं। इस दिन के लिए हर असमिया जमकर ख़रीदारी करता है, लेकिन ये ख़रीदारी किसी बड़े शॉपिंग मॉल या ब्रांडेड शोरूम में नहीं होते, बड़े बड़े दुकानों में नहीं होते हैं, बल्कि बिहू के अवसर पर हर छोटे बड़े शहरों और कस्बों में बिहू मेला लगता है, जिसे बिहू बाज़ार कहते हैं, जहां बिहू के अवसर पर पहने जाने वाले पारंपरिक पोशाकों के अलावा गहने और अन्य चीज़ें भी मिलती हैं। तो चलिए मेरे साथ और शॉपिंग कीजिए बिहू बाज़ार में। दोस्तों, हम बिहू बाज़ार आ चुके हैं, लेकिन आपको एक बार याद दिला दें कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल देखो नॉर्थ ईस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर मत कीजिए, फ़ौरन सब्सक्राइब कर लीजिए और लाल बटन ज़रूर दबाइएगा, ताकि हमारे हर आने वाले वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं बिहू बाज़ार। यहाँ बिहू के अवसर पर पहने जाने वाले पारंपरिक पोशाक, गहने उचित कीमतों पर मिल जाते हैं। यह है बिहू के अवसर पर महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला असम की पारंपरिक पोशाक, जिसे मेखला चादर कहते हैं। मेखला चादर साड़ी की तरह ही होता है, लेकिन इसके 2 पीस होते हैं। इस मेखला चादर की कीमत 5,000 से लेकर 25,000 रुपए तक होती है। असम सिल्क या मलबरी सिल्क का बना मेखला चादर सबसे बेशकीमती होता है। आजकल इन पारंपरिक मेखला चादर को कुछ डिजाइनर आधुनिक रूप दे रहे हैं, जैसे हाथ की कढ़ाई की जगह फैब्रिक्स प्रिंट और सिल्क की जगह शिफॉन के कपड़ों का इस्तेमाल हो रहा है। पारंपरिक लाल और सुनहरे फूलों की जगह राजस्थानी गुजराती तर्ज के रंग बिरंगे फूलों वाला डिजाइनर मेखला चादर की मांग धीरे धीरे बढ़ रही है, क्योंकि ये महंगे नहीं होते। बिहू के अवसर पर पुरुष भी पारंपरिक पोशाक ही पहनते हैं। अधिकतर युवक सफेद धोती और रंगीन कुर्ता पहनते हैं। कुर्ता सिल्क का या फिर खादी का होता है, जिसे स्थानीय करघों में बुना जाता है और उसमें फूलों की कढ़ाई की जाती है। बिहू के इस उत्सव पर पारंपरिक पोशाक पहने छोटे छोटे बच्चे तो सबका मन मोह लेते हैं। उनके लिए भी असमिया सिल्क और असमिया खादी से धोती, कुर्ता और मेखला चादर तैयार किए जाते हैं, जिसकी कीमत 500 रुपए से लेकर 2,000 रुपए तक होती है। बच्चों के इन रंगीन पारंपरिक पोशाकों की भी खूब मांग होती है। दोस्तों, पारंपरिक पोशाक पहना जाए और गहने नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? यूँ तो पारंपरिक गहने सोने, चांदी और मोतियों के होते हैं, जो काफ़ी महंगे होते हैं, लेकिन बिहू के अवसर पर ख़ासकर बिहू नृत्य में शामिल होने के लिए महिलाएं बड़ी संख्या में नकली गहने खरीदती हैं, जो देखने में बिल्कुल असली गहनों जैसे ही होते हैं। तो चलिए देखते हैं इस बाज़ार में किस तरह के गहने बिक रहे हैं। ये सभी गहने ग्रामीण महिलाएं अपने अपने घरों में तैयार करती हैं। काले और लाल मोतियों के माला में गुथा हुआ इस माला को जूनबिरी कहते हैं।
इस माला के साथ चंद्रमा के आकार का लॉकेट लगा होता है और जिस मालाओं में ढोलक के आकार का लॉकेट लगा होता है उसे ढोलमा दुली कहते हैं। हाथों में पहने जाने वाले इस कड़े को गनखेरी कहते हैं। बिहू मेले में इन गहनों की कीमत 100 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक होती है। दोस्तों, असम के पारंपरिक पोशाक और गहनों के बारे में तो आपने देखा और सुना, लेकिन क्या आप जानते हैं कि असमिया संस्कृति और परंपरा में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? आपको जानकर शायद हैरत होगी कि वह सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है असमिया गमछा। जी हाँ, बिहू नृत्य करना हो या किसी अतिथि का सम्मान करना हो, किसी बड़े से आशीर्वाद लेना हो या फिर किसी मित्र को बिहू की बधाई देनी हो, कोई रंगाली बिहू करीब आते ही असम के गली मोहल्लों में असमिया गमछा की छोटी छोटी दुकानें सजना शुरू हो जाती हैं। ठीक उसी तरह जैसे किसी मेले में खिलौनों की दुकानें सजती हैं। असमिया संस्कृति और बिहू नृत्य दोनों में असमिया गमछा का बड़ा ही महत्व है और उसे बहुत ही ऊंचा रुतबा हासिल है। आप किसी के घर चले जाइए, आपका स्वागत आपके गले में असमिया गमछा डालकर ही किया जाएगा। कार्यक्रमों में भी अतिथियों के गले में गमछा डालकर ही उनका स्वागत और सम्मान किया जाता है। बिहू के दिन घरों में बड़ों के गले में गमछा डालकर उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया जाता है। बिहू कलाकार अपने सिर पर उसे पगड़ी स्वरूप बांधते हैं तो ढोलकी ढोलक के ऊपर गमछा लपेटकर उसे सजाते हैं। यानी कोई स्थान ऐसा नहीं जहां गमछा का इस्तेमाल नहीं होता। गमछा असमिया संस्कृति और परंपरा का सबसे बड़ा प्रतीक है। बिना गमछा के असमिया संस्कृति अधूरी है। तो आज आपने बिहू बाजार में खूब सारी शॉपिंग की। बिहू के अवसर पर गले में डाले जाने वाले गमछा के महत्व को समझा। ये कोई आम गमछा नहीं है, इसे बिहुवान कहते हैं। ये स्नेह के धागों से बुनी हुई भावना है जो बड़ों के लिए आदर और सम्मान तो एक प्रेमी के लिए प्यार का प्रतीक है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो ज़रूर पसंद आ रहा होगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। हमारे चैनल देखो नॉर्थ ईस्ट को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि वे भी घर बैठे हमारे साथ नॉर्थ ईस्ट इंडिया की सैर कर सकें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, आज हमने बिहू की ख़रीदारी की और अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे और आपको देंगे गोरू बिहू से संबंधित ढेर सारी जानकारियाँ और किसान के जीवन में उसके पशुओं का क्या महत्व है ये भी बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।